नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। इस समय उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है बाकी जो 29 सीटें बची हैं उसमें कब प्रत्याशियों की घोषणा होगी। उसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि जो घटक दल हैं उनको आखिर कितनी सीटें मिलेंगी। हर कोई जो है पत्रकारों से फोन करके पूछ रहा है कि भाई आपके पास क्या जानकारी है। तो आइए सीधे चलते हैं हम ओम प्रकाश राजभर जी के साथ पास, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, इंडिया न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। ओम प्रकाश जी, देखिए कयास का जो लगातार लोग कयास लगा रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी कब मंत्री बनेंगे, तो वो तो देखिए बहुत नजदीक आ गया है। कल हमारे पास जो जानकारी है कि कल मंत्रिमंडल की शपथ होने जा रही है और ओम प्रकाश राजभर जी जो है उसमें मंत्री बनने जा रहे हैं। तो एक तो इसके लिए मैं पहले से आपको बधाई दे रहा हूं। दूसरा, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि सुभाषपा जो है जिस तरीके से तैयारी हमारी आपकी चल रही है, बिहार में भी मुझे याद है आपने कहा था कि हम कई रैलियां कर रहे हैं एक साथ लगातार, उत्तर प्रदेश में भी खास तौर पे कई कार्यक्रमों में मैं आपको लगातार देख रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कि सुभाषपा कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, कितने सीटें आप मांग रहे हैं? क्योंकि देखिए राजनीति के लिए बहुत आवश्यक है कि पार्टी के जो लोग दिन रात एक किए हुए हैं आपके साथ, अगर आप उनको समाहित नहीं कर पाते हैं तो फिर तो संघर्ष बड़ा विकट हो जाएगा। देखिए, हम लोगों की बहुत वो दिक्कत नहीं है। अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं। हमारे साथ जितने लोग जुटे हैं हम लोग अभी जीरो से शुरू किए हैं और सभी लोग मन बना चुके हैं कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे। और सीटों का जहाँ तक सवाल किया है तो यूपी में हम लोगों ने 3 सीट मांगी थी। एक सीट कन्फर्म हो गई है, दूसरी सीट पर लड़ाई हो रही है कि दूसरी सीट भी हम लोगों को मिले। तो इसके लिए बातचीत आपकी ओम प्रकाश जी हो गई? क्योंकि आप जो है राजनीति में वैसे तो बड़े छुपे रुस्तम है, मैं देखता हूं अक्सर आप फोटो पोस्ट कर देते हैं। इस बार आपकी जो मीटिंग हुई है उसकी आपने फोटो एकदम दबा के रख ली, पोस्ट ही नहीं की, किसी को पता ही नहीं चला कि ओम प्रकाश राजभर जी दिल्ली आए, अमित शाह जी से मिले और चले गए। असल में उसमें बात ये थी कि दूसरी सीट फाइनल नहीं हो पाई थी, इस नाते ना तो उधर से ट्वीट हुआ ना तो इधर से ट्वीट हुआ। वो चीजें जो है उसी तरह जो है हम लोग तो उन्होंने भी ट्वीट नहीं किया, इसीलिए आपने भी ट्वीट करना जरूरी नहीं समझा? बोले उधर से जब मामला बढ़ेगा तब भी हम इधर से बढ़ाएंगे, क्यों? नहीं, हमने जब कहा कि भाई दूसरी सीट फाइनल ना हो जाए तब तक हमारी तरफ से ट्वीट करना ठीक नहीं है। ओम प्रकाश जी, आप कौन कौन सी सीटें मांग रहे हैं जिसपे सुभाषपा लड़ना चाहती है? देखिए, पहले तो हमारे 5 सीटें हमने दी थी कि 5 में से 3 दे दीजिएगा, लेकिन सलेमपुर घोषणा हो गई, जौनपुर घोषणा हो गई, तो बची हुई गाजीपुर और बलिया की सीट है। 2 सीट बची है और 1 सीट घोषी तो फाइनल कर दिया है अमित शाह जी और नड्डा जी ने। जी, तो अभी आप गाजीपुर मांग रहे हैं, बलिया मांग रहे हैं, यानी 1 सीट तो उसमें आपको मिल गई है जी, है ना? यानी गाजीपुर की सीट आपको मिल गई ओम प्रकाश जी? हाँ, ठीक है। नहीं, जहुरा घोसी आपको मिल गई है? नहीं, घोसी आपको आप नहीं, आप ये कह रहे हैं कि घोसी सीट उन्होंने घोषणा कर दी है। मैं ये पूछ रहा हूं कि सुभाषपा 5 सीट मांग रही थी, आपने कहा कि भाई 3 सीट आप हमें दे दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि 1 सीट आपको मिल गई है और 1 सीट अभी और मांग रहे हैं आप। तो मुझे ये बताइए कि कौन सी सीट मिल गई है? गाजीपुर मिली है कि आपको बलिया मिली है कि आपको घोसी मिली है कि कौन सी मिली है आपको? घोसी सीट। तो घोसी सीट से आपके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे? जी, बहुत बढ़िया। तो ओम प्रकाश जी, इसके लिए तो आपको बधाई। आप मुझे अब ये बताइए ओम प्रकाश जी कि दूसरे दौर की बातचीत कब होगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि 8 तारीख को जो है बाकी सीटों के नाम का ऐलान किया जाएगा। जो 29 सीटें बची हुई हैं उनके नाम के ऐलान की बातचीत हो रही है। एक और सवाल इसमें मैं आपको जोड़ता हूं कि क्या बिहार में भी कोई बातचीत आपकी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ? क्योंकि आपका कहना यह था कि 1 सीट हम बिहार में भी लड़ेंगे, क्या उसको लेके भी कोई बातचीत हुई है क्या? बिल्कुल बातचीत हुई है। बिहार में भी हम 1 सीट मांग तो 2 सीट रहे हैं, हमने कहा कम से कम 1 सीट वहाँ बिहार में भी हमको मिले
ताकि हमारे जो नेता हैं वहाँ लड़ सकें। तो उस पर क्या सहमति है, मतलब उधर से उम्मीद जताई गई कि नहीं हम कुछ करेंगे? क्योंकि देखिए चुनाव की घोषणा तो अब एक तरीके से सारी पार्टियां चुनाव में उतरी गई हैं। आपने देखा कि कल इंडिया गठबंधन ने जो है एक बड़ा कार्यक्रम किया, उसमें किस तरीके से लोग आए थे आपने भी देखा और आपने शायद उसका जवाब भी दिया था। जी वो देखिए, तो काम है सभी पार्टियों का अपना अपना करने का, और हम लोग जो काम कर रहे हैं, देश में विकल्प कोई नहीं है मोदी जी के सामने। और उत्तर प्रदेश में जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है 7 साल में, पहला तो पूरे प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, जो गरीबों के विकास की योजनाएं बनी वो गरीबों तक पहुंचने लगी, इसका लाभ से गरीब खुश है। और जो पिछली सरकार, जो सपा बसपा की सरकारों में लोग बिजली से तरसते थे, अब तो मिट्टी का तेल बंद हो गया। आज के सरकार में मिट्टी का तेल बंद हो गया, अब सब लोग बिजली जला रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि हमारा विकास हो रहा है, जो चीज की हमको आवश्यकता थी वो आवश्यकताएं हमारे यहाँ तक पहुंच रही हैं। इस नाते इंडिया गठबंधन लंबे समय से सत्ता से बाहर रहा है। आप अगर उठा के देखेंगे तो कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, बसपा रही, सपा रही, अब तो ये 10 साल से बाहर हैं सत्ता में जी। उत्तर प्रदेश में 7 साल से बाहर हैं सपा और बसपा के लोग। तो किस आधार पे इनको जनता वोट देगी? अब इनको वोट देने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जब माननीय मुलायम सिंह जी थे तो उनके मेहनत से अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने थे, और जब सीएम बनते ही उन्होंने इतनी मेहनत किया कि वो बेचारे एमपी बन गए, और एमपी बन के इतनी मेहनत की है कि फिर एमएलए बन गए। अब आप समझ सकते हैं, अब इतनी मेहनत करेंगे कि अब क्या बनेंगे वही बता सकते हैं। नहीं वो आप भी तो बता लड़ाई कहाँ रह गई है? नहीं आप हम बताते रहते ना। ओम प्रकाश जी, कल आपका एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। हमसे लोगों ने पूछा कि भाई ये ओम प्रकाश जी ने रिएक्शन दिया है, क्या कह रहे हैं वो, कि भाई सलेमपुर के जो सांसद महोदय हैं उन्होंने जो है किसी गरीब के लिए 5,000 रुपये भी खर्चा नहीं किया। ये वीडियो पे आपका जवाब है कुछ? नहीं, देखिए मैं 2 तारीख को दिल्ली चला गया जी, तो वहां बहुजन समाज पार्टी से एक राजभर जी सांसद चुने गए थे 5 साल रहे। अब इस समय वो दल बदल करके बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, और सलेमपुर से वो चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, टिकट मांग रहे हैं। तो 3 तारीख को उसी लोकसभा में कार्यक्रम था, संजोग से बरसात हो रही थी, तो हमारे दिल्ली जाने की खबर को लेकर के वो पूरे लोकसभा में ये प्रचार किए कि ओम प्रकाश राजभर नहीं आएंगे, मीटिंग कैंसिल हो गई है। ये समाजवादी पार्टी के जो टिकटार्थी हैं राजभर जी, उनका मानना था, वो प्रचार कर रहे थे कि मीटिंग कैंसिल हो गई। लेकिन 1 बजे तक हमारे नेताओं ने काफी धरातल पे प्रचार प्रसार किया कि नहीं, नेताजी आएंगे, कार्यक्रम होगा, सब लोग चलिए। तो सभी लोग आए। तो उसी बात पर मैंने ये कहा कि 5 साल जब सांसद थे तो 5 साल में एक भी गरीब को 5,000 रुपया नहीं दिए, और आज प्रचार कर रहे हैं कि मीटिंग कैंसिल हो गई। और ओम प्रकाश राजभर की मीटिंग कैंसिल कराने वाले वो कौन होते हैं? मीटिंग तो कैंसिल कराने की सूचना हम दे सकते हैं, हमारे नेता दे सकते हैं, और वो समाजवादी पार्टी के मालिक नहीं है। वो मालिक नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी में नेता हैं, तो वो समाजवादी पार्टी की मीटिंग नहीं कैंसिल करा सकते। ये बात मैंने कहा था, और उसको लोगों ने वर्तमान सांसद के साथ जोड़ दिया। देखिए यही है राजनीति कि आदमी कहता कुछ और है और हो जाता कुछ और है, क्या कहा जाए। ओम प्रकाश जी, अब देखिए ऐसा है कि अब आपको मंत्री बनने में बहुत ज्यादा समय है नहीं। मैं समझता हूं कि अभी हम लोग अगर बैठे हैं 3:18 हो रहा है, कल शाम को ही शपथ होनी है, तो अब मुझे लगता है कि ये जो आपका कार्यकाल होगा स्मूथ होगा, बढ़िया होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप जो है मुख्यमंत्री जी के कामों से बहुत प्रसन्न हैं। देखिए कोई भी काम, हम सबके काम की प्रशंसा करते हैं। जब हम कांग्रेस के कामों की बात करते हैं, बसपा के कामों की बात करते हैं, सपा के, भाजपा के, तो तमाम लोग कहते हैं कि आप उनकी प्रशंसा करें, उधर जाएंगे का।
जिन लोगों ने काम किया है उसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। आज उठा के देखिए, जो अंधविश्वास था बसपा और सपा को, जो नोएडा और गाजियाबाद नहीं जाते थे उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको भी खत्म किया कि नहीं, वहां जो जाएगा दोबारा रिपीट होगा, और रिपीट करके मुख्यमंत्री ने दिखा भी दिया। अब इस बात को कहिए तो लोग कहते हैं, तारीफ करते हैं। भाई जो सच्चाई है उसको हम बोल रहे हैं। नहीं, आज उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लोग गुंडों की सरकार कहते थे। आज तो जो सरकार है, लोगों को भय है कि कहीं बुलडोजर न आ जाए। एक भय लोगों में आ है कि हम गलत काम न करें। इसको लॉ एंड ऑर्डर की सरकार लोग कह रहे हैं। धरातल पे गरीब कमजोर इस बात को कह रहा है कि आज हम सुरक्षित हैं, हमारी बात थाने पर FIR हो रही है, हमारे खिलाफ अगर कोई गलत कर रहा है तो हमको न्याय मिल रहा है, बड़े पैमाने पर लोग थाने पर जा रहे हैं। तो ये चीजें जो हो रही हैं तो उसको तो कहा जाएगा। चलिए ओम प्रकाश जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी मीटिंग भी जल्दी हो जाएगी, जहां होती है, जहां होनी चाहिए, और आपके जो एक सीट की मुराद है वो भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन हमें कल इंतजार रहेगा आपके मंत्री पद के शपथ लेने का, और हमें इस बात का भी इंतजार रहेगा कि इस बार जो है आपका जो मंत्रिमंडल में आप जब मंत्री बनाए जाएंगे तो जो जनता की अपेक्षाएं हैं, जो आपके लोगों की अपेक्षाएं हैं, उसको पूरा करेंगे। एक और सवाल जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो MLC के चुनाव होने जा रहे हैं, जो 10 से 12 सीटों की संख्या बताई जा रही है, उसमें भी क्या आपने कोई सीट मांगी है क्या? कोशिश करूंगा कि एक सीट उसमें हमको मिले। चलिए ओम प्रकाश जी, आपने इंडिया न्यूज से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी देखेंगे कि भाई राजनीति किस तरफ जा रही है। लेकिन आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर जी ने बड़े बेबाक तरीके से कहा कि उनको एक सीट जो है वो मिल चुकी है और एक सीट की और उनकी मांग है। जो सीट है गाजीपुर से, यानी अफजाल अंसारी के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा जो है वो ताल ठोकना चाहती है। मैं आपको ये बता दूं कि देखिए राजनीति कितनी विकट है, कितनी विचित्र है कि पिछली बार जो चुनाव हुए थे विधानसभा में, आपको याद होगा, तो ओम प्रकाश राजभर जो है वो मुख्तार अंसारी के बेटे के साथ थे और उसको लेके, उनकी बातों को लेके जवाब दे रहे थे। तो इसलिए राजनीति में सब कुछ संभव है, सब कुछ जायज है। लेकिन आपको जो विशेष खबरें हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राजनीति की, सिर्फ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे ही मिलेंगी। इसलिए आप लोग सिर्फ देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।